क्योंकि सारे फोर आर्म ट्रेनर्स सिर्फ और सिर्फ फोर आर्म ट्रेनिंग या फिर आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज नहीं किए जाते। कुछ फोर आर्म ट्रेनर्स एक सीरियस मेडिकल कंडीशन जैसे कि टेंडोनाइटिस, कार्पल टनल या फिर अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए भी किए जाते हैं इन यंगर एंड ओल्डर मेल्स एंड फीमेल्स। इसलिए आज मैं आपके सामने रिव्यू लेकर आया हूँ एक ऐसे ही फोर आर्म ट्रेनर का जो कि आपकी फिंगर्स को और आपकी रिस्ट को बहुत ज्यादा ट्रेन करता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट जो मैंने अमेजोन से खरीदा है और आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं मैन स्क्वाड जिम रिव्यूज यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल के ऊपर एक्सरसाइज इक्विपमेंट या फिर वो इक्विपमेंट जो आपके रिकवरी पे हेल्प करें उन सब के रिव्यूज इस चैनल के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप इन चीजों से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल ताकि सारी वीडियोज आप तक पहले पहुंच पाए। अब नॉट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स डू अनबॉक्सिंग ऑफ दिस बॉक्स और मैं दिखाता हूँ कि इस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज करेंगे और ये कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये है प्रोडक्ट का बॉक्स। ये इस पैकेजिंग के अंदर आता है। अभी तक मैंने इसे अनबॉक्स नहीं करा है, आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा इसकी। तो इस तरीके से पूरा बॉक्स आता है, बहुत छोटा कॉम्पैक्ट में आता है। ऊपर आपको मिल जाएगा एक स्टिकर जिसके ऊपर लिखा हुआ है टेट स्प्रे फिंगर ग्रिपर और इसका प्रोडक्ट का नाम जो है फोर आर्म एक्सरसाइजर लिखा हुआ है। बट आई डोंट थिंक ये फोर आर्म पूरी फोर आर्म को एक्सरसाइज करता है, ये सिर्फ आपके रिस्ट मोबिलिटी बढ़ाता है और आपकी फिंगर्स को वर्क करता है। तो इन्होंने यहाँ पे सही लिखा हुआ है फिंगर ग्रिपर, ऊपर फोर आर्म एक्सरसाइजर लिखा हुआ है। ठीक है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी 1, MRP लिखा हुआ है 999 रुपये। ऑल दो मैंने इसे 400 रुपये के अंदर खरीदा है। तो ये हटा छोड़िए इसे। साइड व्यू इसका ये है कि इस पे लिखा हुआ है फोर आर्म एक्सरसाइजर और इसकी फोटो बन रही है और 3 इसके हाईलाइट्स लिखे हुए हैं कि सुपर वाइट मैजिक टेप है, हाई स्ट्रेंथ अलॉय होल्डर है, हाई इलास्टिक सिलिकॉन फिंगर कैप है इसके अंदर। ठीक है। ऑल्दो मैंने इस पे ध्यान दिया कि इसमें एक्सरसाइजर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। मैंने 2-3 बार चेक भी करा क्योंकि आप एक बार सोचते हो कि नहीं आपको ही शायद गलती लगी हो, तो मैंने गूगल पे भी चेक करा तो ये एक्सरसाइजर की स्पेलिंग गलत है फॉर श्योर। ये बहुत सिली मिस्टेक है फ्रॉम अ कंपनी, बट इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट तो आपको अच्छा मिल रहा है। इसे साइड व्यू में आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट का नाम फोर एम एक्सरसाइजर, अगेन ब्रांड मटेरियल लिख जाएगा कि सॉफ्ट नायलॉन से बना हुआ है, वेलक्रो है, एडहेसिव टेप है, बोर्ड मटेरियल एलॉय फेरे में लिखा हुआ है फिक्स्ड प्लस हाई इलास्टिक सिलिकॉन, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड फिटनेस एंड एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग डेट है अक्टूबर 2021। वीडियो ट्यूटोरियल आपको के लिए स्कैन करने का है ताकि आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख पाओ। और MRP इस पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट्स मिल जाएगा। इस साइड पे आपको एर्गोनॉमिक डिजाइन फॉर रिहैबिलिटेशंस, करेक्ट मसल प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल रिकमेंडेड। ये पूरा इस पे सारी कथा लिखी हुई है बट मैं आपको समझा दूंगा इजीली। तो इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। तो टेप से अच्छे से बंधा है तो पैकेजिंग के अंदर तो बहुत अच्छा है। ठीक है। पैकेजिंग के लिए फुल मार्क्स है इसके लिए। तो इसकी टेप खोलते हैं। यहाँ पे टेप से बंधा है। अब ये इजीली खुल जाएगा। तो ये बॉक्स के अंदर आपको ऐसा दिख रहा है। ये मैंने निकाला, सिंगल यूनिट आई है और कुछ इसमें पेपर वर्क है नहीं, खाली है पूरा बॉक्स। ठीक है। ये वेलक्रो स्ट्रैप है जो आप अपने रिस्ट पे पहनेंगे और ये है इसके अटैचमेंट्स। टोटल 5 होने चाहिए। ठीक है 5 है। तो इसको पहनते कैसे हैं आपको पहन के दिखाता हूँ इसको। तो मैंने ये पहन लिया है, आपको कुछ इस तरीके से पहनना है इसे। ठीक है। और इसे यहाँ से टाइट कर देना है इसके वेलक्रो को। क्वालिटी 5/5 मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एरिया आपका यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि आप इसे लगाओगे तो इसका ये पीछे नहीं जाना चाहिए, मेटल का जो ये पीस दे रखा है आपको। तो मैं भी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे लगता है ये। आई थिंक कि ये इसके अंदर जाना चाहिए। हाँ, ये बॉल इसके अंदर जाएगी और ये लगेगी यहाँ पर, इस फिंगर पे चढ़ेगा ये। इतना ही। मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है, सच्ची में मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है और कुछ हल्का फुल्का नहीं है, मुझे ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है। थोड़े से ऊपर पहनते हैं।
लाइक ये सिंगल हाथ से, सिंगल फिंगर से करना तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं सारे पहन के देखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसका ओवरलुक क्या है। तो मैंने अभी से पूरा पहन लिया है और ये इसके सारे के सारे मैंने इस होल के अंदर डाल दिए हैं। एक्चुअली इसके अंदर 4 होल्स दे रखे हैं और 5वें के लिए मेरे को थंब के लिए इसका नीचे वाला होल यूज़ करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये जितना ज़्यादा, अगर आपको कम स्ट्रेच रखना है ना तो इसे ऊपर रखिए, और आपको थोड़ी सी इसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी है, इसकी टेंसाइल बढ़ानी है, तो आप इसे नीचे वाले के अंदर ये डालिए, ये बॉल्स जो हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा पहन लिया है। अब इसे चढ़ा के देखते हैं अपने फिंगर्स के ऊपर। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहले से ही मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो थोड़ा फील तो होगा ना, तो मेरे को थोड़ा पास में रखनी चाहिए अपना हाथ की फिंगर्स। और अब मैं पहनता हूँ। बहुत अजीब है, मैंने कुछ पहले ऐसी चीज़ देखी नहीं है और ये फर्स्ट टाइम ये मेरा यूज़ कर रहा हूँ इसे मैं। तो ये पहन लिया आपके। ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, कुछ मुझे कोई मटेरियल चुभ नहीं रहा है। ठीक है, ये पहन लिया, इसको बीचों बीच किया, और अब मेरा हाथ को मैं खोलने की कोशिश करूँगा। सच में बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है मुझे। लाइक ये अभी अगर आप ये पब्लिक प्लेस पे करोगे ना तो लोग आपको देख के हंसेंगे या फिर चौंक जाएंगे देख के, कर क्या रहा है भाई बंदा। तो आपको मुट्ठी बंद करनी है और मुट्ठी खोलनी है। मैं कहूँगा मेरी जो फिंगर्स है ना बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं इस समय। तो ये उन लोगों के लिए बताया गया था जो क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं या फिर कुछ भी और भी करते हैं, या फिर ऑफिस में बैठे होते हैं तो उनका हैंड की फिंगर्स फैटीग हो जाती हैं। तो उन लोगों की एक्सरसाइजेस के लिए है, और फिजियोथेरेपी के लिए तो है ही है कि रिहेबिलिटेशन होगा आपका अगर आपको रिस्ट इंजरी है या फिर कहीं पे भी पूरे हैंड के अंदर कहीं पे इंजरी है और आप उससे रिकवर हैं। तो ये आपके थोड़ा मोबिलिटी के अंदर हेल्प करेगा, बिकॉज थोड़ा मोशन आपके हाथ में रहेगा तो आपको थोड़ा रिकवर होने में थोड़ा ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, मुझे इसी लेवल पे इतना ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है, तो अगर मैंने इसे इन चारों को नीचे लगा लिया तो फिर तो और ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा। सो दिस इज़ इट। ये प्रोडक्ट ऐसे यूज़ होता है, आपको बस इसे पहनना है और अपने इसकी सारी रबर्स लगा के अपनी फिंगर्स के ऊपर इंडेक्स कर देनी है, इसे फिक्स कर देना है, और आपको ऐसे के हाथों की एक्सरसाइज करनी है। आप सिंगल फिंगर्स की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, थंब की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और पाँचों की पाँचों उंगलियों पर पहन के ये अपने पूरे हाथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसकी आपकी रिस्ट भी थोड़ा वर्क कर रही है और मुझे थोड़ा स्ट्रेच फील हो रहा है बहुत ज़्यादा अपने हाथों के अंदर। तो किसी के जो फैटिक हो जाते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि चींटियाँ रेंगने लगती हैं हाथों के अंदर और हाथों में ऐसे ब्लड फ्लो नहीं रह पाता, तो उनके लिए थोड़ा ये जो प्रोन होते हैं ना फैटिक वैटिक के लिए, तो वो लोग इससे थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा हेल्प करेगा। अब इसके रिजल्ट्स तो आपको ही पता चलेंगे जब आप हफ्तों महीनों तक इसे यूज़ करेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि रोज़ाना कोई इसे पहन के बैठेगा एक अलग जगह पे और ये एक्सरसाइजेस करेगा। आपका फिजियोथेरेपी वाला बंदा जो आपको रिकमेंड करे आप वो करिए। अगर वो कहता है कि ये बेनिफिशियल है तब आप इसे यूज़ करिए, इसे खरीदिए। बाकी हैंड स्ट्रेंथनर जो आते हैं, हैंड ग्रिपर जो आपके फोर आर्म को बड़ा करते हैं और अपने आपके हाथ की एक स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, उससे बेटर ये नहीं है। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए नहीं है कि आप मसल बिल्डिंग वगैरह करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए नहीं है। ये जस्ट मोबिलिटी वर्कआउट्स है। आपके अगर हाथ के अंदर कभी इंजरी हुई हो, जैसे कि हमारे हो जाती है वेट लिफ्टर्स के, पावर लिफ्टर्स के, जिम वालों के भी, कि उनकी रिस्ट के अंदर पेन करने लगता है थोड़े दिन के अंदर, तो ये थोड़ा मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के लिए बढ़िया चीज़ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फिंगर ग्रिपर। अब ये आपको सिंगल यूनिट के अंदर मिलेगा। दूसरे हाथ के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो यही उतार के आप दूसरा पहनिए, या फिर दूसरी यूनिट आपको ऑल टुगेदर खरीदनी पड़ेगी। दो हाथों के लिए पेयर में ये नहीं आता। और जो आप इसका ये अटैचमेंट देख रहे हो, जो रबर है जिसके अंदर इलास्टिसिटी है, जो आपका हाथ को वर्क कर रही है, अगर ये भी टूट जाए तो आपका सिक्स्थ अटैचमेंट इसके अंदर देखने को नहीं मिला। तो और मुझे नहीं पता कंपनी से एक्स्ट्रा सेल करती है नहीं करती, बट मुझे लगता है कि इसकी क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इससे ये टूटने के लिए बनी हुई है। और ओवर अ लॉन्ग यूज ऑफ टाइम हो सकता है ये टूट जाए, तो आपको दूसरा ही खरीदना पड़ेगा, या फिर सिर्फ लिमिटेड उंगलियों की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। तो आप उस वो देख के ही इसको खरीदेगा। तो ये है फिंगर स्ट्रेंथनर जो आपकी फिंगर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, स्पेशली फॉर एथलीट्स जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, टेनिस खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, या फिर बॉक्सिंग करते हैं, या फिर पियानो और वॉयलिनिस्ट भी जो होते हैं ना, जो अपने हाथों से म्यूजिक प्ले करते हैं, तो उन लोगों के लिए की हैंड एक्सरसाइज के लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। और रिहैबिलिटेशन के लिए तो है ही है। अगर आपको अर्थराइटिस है या फिर
टेनिस एल्बो है और आप रिकवर कर रहे हैं किसी फ्रैक्चर्ड या ब्रोकन रिस्ट से या किसी टेंडन सर्जरी से, तो ये हैंड एक्सरसाइजर इक्विपमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बट ऑलवेज आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लीजिए कि आपको ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट फॉर अ फन पर्पज़ आपको अगर जनरल एक्सरसाइजिंग करनी है या आपका हाथ बहुत ज़्यादा फैटिक रहता है तो आप इसे खरीद सकते हैं और इसकी वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। तो आई होप मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपको सब चीज़ें समझा दी हूँ। तो काफ़ी फेयरली सिंपल पीस ऑफ इक्विपमेंट है। ये फिंगर स्ट्रेंथनर है, नाम है इसका टेट स्प्रे। आपको ये खरीदना है तो आपको बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से आके अमेजोन पे जाके खरीद सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, पोर्टेबल है और इसकी जो क्वालिटी है वो सुप्रीम है, ठीक है। मेरे को कोई भी मेजर मिस्टेक्स देखने को मिले। वेलक्रो बहुत अच्छा है, मटेरियल ऊपर का बहुत अच्छा है, रबर भी स्ट्रेचेबल है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि ये टूट जाएगी आफ्टर यूज़। ये बनी इसके लिए क्योंकि आप अपनी फिंगर्स को इससे ज़्यादा आगे लेके नहीं जा सकते। बट अगर आप इसे एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे तो हाँ पॉसिबिलिटी है या तो इसका मेटल पीस टूट जाए या फिर ये टूट जाए। आपको दूसरी भी ये नहीं मिलेगी, आपको ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। तो टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। मेरा हैंड बहुत ज़्यादा वर्क करा इसको पहनने के बाद और मेरे को एक टेंशन फील हुई हाथ के अंदर इसको यूज़ करने के बाद। तो इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंडिंग ऑन आपका केस क्या है कि आपको रिस्ट इंजरी हुई है या फिर आपको सिर्फ जनरल फिटनेस के लिए पहनना है, तो वो केस टू केस डिपेंड करता है कि आपके लिए इफेक्टिव होगा या फिर ये आपके लिए काउंटर इफेक्टिव होगा। तो आपको सबसे पहले अपने फिजियो से कंसल्ट कर लेना चाहिए इन केस ऑफ अगर आपको इंजरी हुई है, रिस्ट पेन है या फिर कुछ भी है, उसके लिए आपको पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। फॉर अ जनरल पब्लिक उसके लिए बेटर चॉइस है। बट अगर आपको फोर आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ानी है और मसल गेन यहाँ पे करना है, कुछ भी करना है आपको, तो मसल स्ट्रेंथ के लिए नहीं है, इसे मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के लिए, रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस के लिए। तो सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट। मैंने आपको होप सबको समझा दिया हो और अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ऑलवेज लिंक आपको मिल जाएगी। तो अब मैं आपसे लेता हूँ विदा और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए किसी और दिन किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।